कर्नाटक हिजाब मामले में अंतरिम ऑर्डर देने से अदालत का इनकार, हाईकोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा मामला। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर राजनीतिक रंग, राज्य सरकार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। हिजाब पर प्रियंका का ट्वीट, बिकिनी, घूंघट, जीन्स हो या हिजाब, ये महिलाओं का अधिकार है कि वो अपने पहनावे का निर्णय करें। प्रियंका ने लिखा, महिलाओं को संविधान ने दिया अधिकार, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अल्पसंख्यक नेताओं से मुलाकात की, हिजाब के मुद्दे पर चर्चा की। हिजाब को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान, सरकार देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, स्कूल जाने से क्यों रोका जा रहा है। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हैं उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? ओवैसी बोले, लड़कियों ने पहली बार नहीं पहना हिजाब, अचानक रोकने का निर्णय क्यों। ओवैसी बोले, संविधान ने अपनी मर्जी से खाने पहनने का अधिकार दिया, महिलाओं के भाई बनने का दावा कहां गया। मेरी भी बेटियां है ना, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट गो डाउन। हैदराबाद में सड़क पर उतरी लड़कियां, कर्नाटक की घटना का किया विरोध। हिजाब का विरोध लगातार जारी, कई शहरों में कर्नाटक के बाद पूरे दक्षिण भारत में लड़कियां सड़कों पर। यूपी के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, उन्नति विधान पत्र में कई वादे। किसानों के लिए बड़े वादे, बिजली बिल आधा करने, 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करने का कांग्रेस का वादा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 36 महंगाई रोजगार को बड़ा मुद्दा बताया, 20 लाख सरकारी नौकरियां देने का कांग्रेस का वादा। महिलाओं के लिए नौकरी में 40% आरक्षण, शिक्षकों के खाली पद भरेगी कांग्रेस। प्रियंका ने कहा, गर्मी और चर्बी निकालने से अच्छा है भर्ती निकालें। हम ये बता रहे हैं कि रोजगार कहाँ से दिलवाएंगे, हम ये सब कह रहे हैं और आप एक दूसरे से कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि चर्बी निकालेंगे, गर्मी निकालेंगे, फालतू की बातें हैं। प्रियंका बोले, स्कूल फीस बढ़ने पर लगेगी रोक, मध्यम वर्ग के लिए सस्ते घर का वादा। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का भी वादा। युवा विधान और शक्ति विधान की भी हो चुकी है इससे पहले घोषणा। प्रियंका ने कहा, यूपी में 12 लाख सरकारी पद हैं खाली। बरेली में बारिश के कारण सभा स्थल पर पानी भरा, योगी की होनी थी यहां रैली। संभल में बीजेपी की मंत्री गुलाबो देवी का विरोध, प्रचार करने गई थी गांव। गांव वाले ने मंत्री के काफिले के रास्ते में छोड़ दिया आवारा पशु, 6 फरवरी को बताया जा रहा है ये वीडियो। नारेबाजी से नाराज मंत्री के गनर ने कहा, पटक कर मारो, वीडियो वायरल। मथुरा में चुनाव के लिए तैयारियां पूरी, पुलिस का फ्लैग मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान, जल बोर्ड के 700 कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की। दिल्ली जल बोर्ड में कार्य करने वाले 700 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है। उनमें से कुछ लोगों को मैंने अपने हाथों से पक्के होने का, रेगुलर होने का सर्टिफिकेट दिया है। केजरीवाल बोले, जो सरकार स्कूल और अस्पताल नहीं चला सकती उस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। पुणे में एनसीपी नेताओं का प्रदर्शन, संसद में प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र पर दिए बयान का किया विरोध। दिल्ली में टीआरएस सांसदों ने जताई नाराजगी, तेलंगाना के 2 टुकड़ों को लेकर पीएम के बयान को लेकर प्रदर्शन। बरनाला में चरणजीत सिंह चन्नी का अलग अंदाज, प्रचार के दौरान बच्चों के साथ क्रिकेट खेली।
कांग्रेस पर दिए गए पीएम मोदी के बयान को लेकर नागपुर में विरोध, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बीएसपी कैंप कार्यालय में पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप, कहा भगदड़ के दौरान लगी चोट। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी विधायक के घर में पारिवारिक कलह, बेटे ने की आत्महत्या की कोशिश। विधायक के बेटे ने भाई के बड़े बेटे पर लगाया परेशान करने का आरोप, चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के बागपत में बीजेपी उम्मीदवार सहिंग्र रमाला के रोड शो पर हमला, मारपीट की तस्वीरें सामने आई। अराजक तत्वों पर हमले का आरोप, छपरौली से बीजेपी उम्मीदवार हैं रमाला। बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया, केस दर्ज। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के स्वागत में उमड़ी भीड़, पुलिस ने दर्ज किया कोरोना एक्ट के तहत केस। बीएसपी ने अमन मणि त्रिपाठी को बनाया अपना उम्मीदवार, यूपी के नौतनवा विधानसभा सीट से दिया टिकट। अमृतसर की तहसील अजनाला में सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, ड्रोन के द्वारा फेंका गया संदिग्ध पैकेट। विस्फोटक गिराने के बाद वापस लौट गया ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ लौटा। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, सर्च ऑपरेशन जारी। अभी तक 2 जगह मिला पीले रंग का पैकेट, जांच में जुटी है टीम। कोयला लेकर हरियाणा जा रही मालगाड़ी के 6 डिब्बों में लगी आग, काबू पाया। गुजरात के खेड़ा में लग्जरी बस पलटी, 3 घायल। कल्याण में लोकल ट्रेन से जा रहे भाई बहन से चाकू की नोक पर लूट, 1 गिरफ्तार। करनाल में ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, पुलिस वाले की मौत। घायल पुलिस वालों को गाड़ी से निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ी, ट्रक चालक हुआ फरार। दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। दिल्ली में बरसे बादल, गिरे ओले, बाहरी दिल्ली के अलीपुर की ओले गिरने की तस्वीरें। चमोली में बर्फबारी का दौर, औली में सुबह से गिर रही है जबरदस्त बर्फ। औली में चल रहे शीतकालीन खेलों में बर्फबारी से परेशानी, तापमान काफी गिर गया। भरतपुर में कल से भारी बारिश, गेहूं की फसल को जबरदस्त नुकसान। टिहरी जिले की पर्यटक नगरी धनौल्टी में बर्फबारी, किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद। अरुणाचल हादसे में शहीद 7 जवानों में से एक पठानकोट का, परिवार में मातम। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश, सड़क पर तालाब जैसा दृश्य। रेल पटरियों तक आ गया पानी, पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करौली में तेज हवा के साथ बारिश, किसानों की चिंता बढ़ी। केरल के पलक्कड़ में पहाड़ की चोटी से फिसले युवक का रेस्क्यू, 30 मीटर नीचे आकर फंस गया था। 2 दिन तक पहाड़ पर अटका रहा युवक, सीधी चट्टानों के कारण पहुंचना था वहां बहुत मुश्किल। पुलिस, वन विभाग, कोस्ट गार्ड की टीम को नहीं मिली थी कामयाबी, सेना और पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज ने बचाया। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों का आतंक, दुकान से लौट रहे व्यापारी को लूटा। बाइक पर सवार कारोबारी ने भागने की कोशिश की, लुटेरों ने गोली मार दिया। फिल्म अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर से रील नहीं रियल लाइफ के हीरो बने। हादसे में घायल व्यक्ति की जान बचाई, कोटकपुरा बाईपास के पास हुआ था हादसा। मोगा जाते समय सोनू सूद ने देखा हाईवे पर 2 गाड़ियां टकरा गई, एक कार में फंसा पड़ा था एक युवक। सोनू सूद ने अपनी गाड़ी रोकी, खुद घायल व्यक्ति को कार से निकाला, गोद में उठाया, अपनी कार में डाला, अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचाने के बाद सोनू सूद ने इलाज का बंदोबस्त किया, कुछ देर रुके, युवक जब खतरे से बाहर हुआ तो निकले वापस। हैदराबाद में ईमानदार ऑटो वाले का पुलिस ने किया सम्मान, गहनों से भरा बैग लौटा दिया।
कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट, एक दिन में 71,000 से ज्यादा नए मामले। मौत के मामलों में फिर तेजी, 24 घंटों में 1217 लोगों की मौत। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 8,92,000 से ज्यादा। 5 राज्यों में 65% से ज्यादा कोरोना केसेस, केरल में 29,000 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु में 24 घंटे में 4,400 कोरोना पॉजिटिव। रामपुर में आजम खान की पत्नी और विधायक तंजीम फातिमा का बयान, आजम खान का विरोध करने वालों का समर्थन करें, सामाजिक बहिष्कार। जितने भी मुखालिफ लोग हैं जो आजम खान साहब के जेल को ये कहते हैं कि सही जेल गए और उनका बुरा चाहते हैं, आप ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार। पीएम मोदी की तारीफ में बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, मुझसे मेरे दोस्त ने कहा बीजेपी को कमल की जगह मोदी को अपना चुनाव चिन्ह बनाना चाहिए। बिहार के हाजीपुर में थाने के सामने झपटमारी, सीसीटीवी में कैद लुटेरे। महिला से 75,000 रुपए से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार, पुलिस के हाथ खाली। कानपुर में आर्थिक तंगी से परेशान एक मिमिक्री कलाकार ने सोशल मीडिया की पोस्ट में आत्महत्या का संदेश लिखा, पुलिस ने जान बचाई। ओडिशा के नयागढ़ में पुलिस ने 2 अस्पताल कर्मियों समेत 3 को गिरफ्तार किया, बच्चा तस्करी करते थे लोग। पुणे में साहूकार से परेशान 65 साल की महिला भीख मांगने को मजबूर हुई, 40,000 रुपए उधार लेने के बाद अभी तक नहीं लौटा है। बिहार की जमुई में पकड़ी गई शराब टमाटर के साथ छुपा रखी थी। गुजरात के गिर में शेर को देखकर जान बचाने के लिए कछुए ने दिखाई चालाकी। गुजरात के बनासकांठा में कैशियर से लूट, सीसीटीवी में कैद। 10 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे छात्र, सिलेबस पूरा नहीं किए जाने की शिकायत। मध्यपुर शेखावटी में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। कल्याण के 4 साल के बच्चे ओम ढकने की बड़ी सफलता, भैरवगढ़ किला किया फतेह। सह्याद्री घाटी में सबसे कठिन मानी जाती है किले की चढ़ाई, यहां आने वाला सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बना बच्चा।